अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब बरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अर्ड न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 5 दिनों के लिए अबूरी ज़मानत मंजूर। यूपी पुलिस को किया गया नोटिस जारी। मोदी हुकूमत की स्टार्टअप स्कीम हुई नाकाम, 25 स्टार्टअप कंपनियों ने 11,000 से ज़्यादा अफराद को मुलाजिमत से निकाला। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे से पूरे मुल्क में गुस्से की लहर। सी वोटर सर्वे में इंकशाफ, 94% लोग हुकूमत के फैसले से हैं नाराज़। उद्धव ठाकरे खेमा फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एकनाथ शिंदे की हुकूमत साजी के लिए गवर्नर की दावत को किया चैलेंज। और जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे का गोली मारकर कत्ल, वादे पूरे न करने से था कातिल नाराज़। फैक्ट चेकर और अल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को अबूरी ज़मानत देने का फ़ैसला सुनाया है। इसके अलावा ज़ुबैर की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब किया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने ज़ुबैर की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उन्हें 14 दिन के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद ज़ुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को इस शर्त पर 5 दिन के लिए अबूरी ज़मानत दी है कि वो इस केस से मुतालिक कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के दायरे इख्तियार को नहीं छोड़ेंगे। समाअत के दौरान अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत देने की सिफारिश की थी और कहा था कि ज़ुबैर ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं की बल्कि उसे ऐसे जराइम करने की आदत है। आपको बता दें कि ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत जर्मनी ने भी मोदी हुकूमत पर तंज़ किया था। मरकज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तान के नौजवान और काम करने वाली ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत तो ज़ोरों शोर से हुई थी और लोगों को रोज़गार के काफ़ी मौक़े भी मिले थे, लेकिन अब स्टार्टअप्स कंपनियों की हालत इंतहाई खस्ता नज़र आ रही है। बेहतरीन रोज़गार के मौक़े देने वाले सभी स्टार्टअप्स अब धीरे धीरे कमज़ोर साबित होने लगे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में ही स्टार्टअप कंपनियां तकरीबन 12,000 नौजवानों को मुलाजिमत से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रवा माली साल की पहले छमाही में हिंदुस्तानी स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से हासिल की गई फंडिंग में भी ज़बरदस्त कमी दर्ज की गई है। मुल्क में 25 स्टार्टअप्स ने इस साल जनवरी से अब तक 11,695 लोगों को मुलाजिमत से निकाल दिया है। हिंदुस्तान में एक बार फिर बगैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के साथ LPG सिलेंडर दिल्ली में 1,053 रुपये, मुंबई में 1,052 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 1,068 रुपये 50 पैसे में दस्तयाब होगा। इस साल रसोई गैस की कीमतों में ये चौथा इजाफा है। LPG की कीमतों में इजाफा, दीगर ज़रूरी अशिया की कीमत में इजाफे ने आम लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। इसी दरमियान LPG कीमतों में ताज़ा इजाफे के बारे में लोगों के नज़रियात और जज्बात जानने के लिए सी वोटर इंडिया ट्रैकर ने IINS की तरफ से एक मुल्क गेज सर्वे किया है। इस सर्वे में पाया गया है कि 94% हिंदुस्तानी LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के लिए हुकूमत से इस फैसले से या तो बहुत नाराज़ है या फिर नाराज़ हैं, जबकि 6% सर्वे में शामिल लोगों ने कहा है कि वो हुकूमत से नाराज़ नहीं है और वो उससे मुतासिर भी नहीं है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का ग्रुप एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और उन्होंने एकनाथ शिंदे ग्रुप को हुकूमत बनाने की गवर्नर की दावत को चैलेंज किया है। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने 3 जुलाई को शुरू होने वाले 2 रोज़ा असम्बली इजलास को भी चैलेंज किया है, जिसके दौरान 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट हुआ था। ठाकरे खेमे की दलील है कि जिन 16 बागी अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई ज़ेर उल्तवा थी, वो असम्बली की कार्रवाई में शिरकत नहीं कर सकते थे। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे की अर्ज़ी पर बुध की शाम को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे खेमे ने गवर्नर के सियासी होने का इल्ज़ाम आयद किया था। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। आबे को पीछे से गोली मारी गई जो पीठ से होते हुए उनके दिल को चीर गई। जापान में ऐवान बाला के लिए होने वाले इंतखाबात में शिंजो आबे एक बार फिर मैदान में थे और जगह जगह मुहिम चला रहे थे। शिंजो आबे जुमे की सुबह नारा शहर में आवाम से खिताब कर रहे थे, जहाँ एक 41 साला शख्स ने उन पर 2 गोलियाँ चला दी। भारत ने शिंजो आबे की मौत पर ताज़ीद करते हुए एक दिन का शोक मनाने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए तालिबान हुकूमत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदा अनकरीब होने जा रहा है। ये मुआहदा फ़िलहाल खलीजी मालिक के सफ़र के नज़्म व नुस्ख के लिए रहेगा, जिसका ऐलान आइंदा हफ्तों के अंदर किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने क़तर और तुर्की समेत इलाक़ाई ताकतों से काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए राब्ता किया है। काबुल एयरपोर्ट दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ अफ़गानिस्तान के हवाई राब्ते का अहम रूट है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।